बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, my very respected parents and honorable teachers, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो खास तौर पर वालिदैन और टीचर्स के लिए बनाई जा रही है। You people have asked me several times a question that what is the method of English phonics? So today's topic is English phonic method. Yes, there are several questions which you people used to ask me, like what is the English phonic method? When we should teach English phonics to our little preschoolers, and why it is very important to teach English phonics to our scholars. So today we will try our best to get the answers of all these questions. बार बार पूछे जाने वाले इन तमाम सवालात को आज हम क्लियर करेंगे और आपके कंफ्यूजन्स को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आपका सबसे पहला सवाल यही होता है, अक्सर जब भी पेरेंट्स स्कूल में आते हैं पीटीएम्स में या मीटिंग्स के लिए, तो वो आपके मेरे से फौरी तौर पर ये सवाल करते हैं कि मैडम इंग्लिश फोनिक्स को पढ़ाना क्यों ज़रूरी है? हम भी तो एबीसी के साथ पढ़ के आए हैं, तो बच्चों को सादा एबीसी के तरीके से पढ़ाएं। तो माय वेरी डियर पेरेंट्स, इस सवाल का जवाब ये है कि हम इंग्लिश फोनिक्स के ज़रिए बच्चों को आवाज़ों का इल्म देते हैं। इंग्लिश फोनिक्स एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम तमाम अल्फ़ाबेट्स की आवाज़ों की पहचान करते हैं और फिर इन आवाज़ों की मदद से सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। इंग्लिश फोनिक सिस्टम डिपेंड करता है फोनेमिक अवेयरनेस पे। आवाज़ों के इल्म को बोलते हैं फोनेमिक अवेयरनेस। फोनीम इज द लीस्ट अटर्ड साउंड ऑफ माउथ। मुंह से निकलने वाली सबसे मुख्तसर और छोटी आवाज़ को हम फोनीम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, ब, ख, एक आवाज़, एक मुख्तसर आवाज़। छोटे बच्चे अक्सर ये गू, गा, आ, ऊ, ई की आवाज़ें निकालते हैं। ये एक आवाज़ जो गले से निकलती है इसको हम फोनीम बोलते हैं। और फोनिक मेथड के मुताबिक पढ़ाने और पढ़ने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमारे पास फोनेमिक अवेयरनेस हो, हमारे पास तमाम लेटर्स की इंडिविजुअल साउंड्स के बारे में मुकम्मल नॉलेज हो। और जब हमें ये सारा नॉलेज होता है तो हम अच्छे तरीके से इस ज़ुबान को समझ सकते हैं और उसको उसकी प्रोनाउंसिएशन के मुताबिक अदा कर सकते हैं। एक दूसरा अहम तरीन सवाल कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम फोनिक मेथड को अपने टीचिंग्स में लेकर आएँ और छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में फोनिक मेथड्स के मुताबिक पढ़ाएँ। माय वेरी डियर पेरेंट्स एंड माय वेरी ऑनरेबल टीचर्स, the answer of this question is that English language is a really confusing language. In this language, there are a lot of words which are not uttered or spoken according to their names. Like we used to say future. Future is a word. Now in this word, is there any t sound? Is there any t sound? ई है ना इसमें फ्यूटर क्यों नहीं है? हम इसको फ्यूचर क्यों बोलते हैं? Because it depends upon its phonemic awareness. So that's why it's important to know all the phonemes of the letters. All the English alphabets are having their names and their sounds. The sounds of the letters are different from that of the names. English alphabets is having 26 letters. Is it clear? But would you like to tell me that these 26 letters are giving how many sounds? Are they giving just 26 sounds? No. The answer is no, never. These 26 letters are giving us 44 sounds. 26 letters are giving us 44 sounds. Okay, can you say this word on the screen? Can you read it? Very easy word it is. Please read it. Yes, it is cat. What is this word? Cat. But what is the initial letter? Initial letter is C. तो जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि फोनेमिक अवेयरनेस के बगैर हम पढ़ सकते हैं अच्छा, तो फिर C के साथ तो इसको सेट होना चाहिए था. Why it is cat? Because it gives the initial sound of K. The initial sound of C is K. C की आवाज़ जो है, C की बुनियादी फोनीम जो है, that is K, not S. So that's why it is cat, not sat. We used to say cat because the sound of the C is K. Now can you read this word for me? One more example we're going to discuss. Yes. Yellow. You're right. The word is yellow. Okay.
Now tell me, what is the initial letter of this word? Y. तो Y येलो, Y के साथ तो वैलो होना चाहिए था, येलो तो नहीं होना चाहिए था ना. Y. The sound of Y is Y. What is the sound of Y? Y. What is the sound of Y? Y. So with Y it is yellow. Same is the case with all the other letters. It is really very important to know properly about the name of the letter and the sound of the letter. The sound of the letter is completely changed than that of the name of the letter. So it is really very important for us to teach our students on the basis of phonemic awareness, on the methods of phonics. Got it? Now the next point, that which is an ideal age of learning and teaching phonic sounds. Yes, किस एज में बच्चों को हमें phonic sounds देनी चाहिए? Millet Schools has launched the English phonic method in its preschool. Why? Because the preschoolers are more likely to observe the sounds in their minds than that of the adults. Yes, 7 साल की उम्र तक बच्चा ऑब्जर्वेंट एज रखता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने दिमाग में ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपने दिमाग में उनको महफूज कर रहा होता है. अगर हम प्री स्कूल में बच्चे को तमाम अल्फ़ाबेट्स की बुनियादी साउंड्स के साथ साथ ब्लैंड्स और डायग्राफ्स और ट्राइग्राफ्स ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझा देंगे, तो जब वो बड़ी क्लासेस में पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में, उसके जो माइंड ग्रिड है उसमें ये साउंड्स अच्छे तरीके से पेनिट्रेट हो चुके होंगे और उसकी रीडिंग और राइटिंग बहुत बेहतर होगी. रीडिंग एंड राइटिंग रियली डिपेंड्स अपॉन द phonemic awareness. This is a really very important topic and this is a really very important awareness which I wanted to give to all my parents. यहाँ पर अशद ज़रूरत है हमारे वालिदैन और असातिज़ा कराम को ये बात समझने की कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज को phonemic methods के साथ पढ़ाएं, उन्हें इंग्लिश की बुनियादी आवाज़ें दें और उसके बाद उन्हें वर्ड्स और लेटर्स की फर्दर रिकग्निशन की तरफ लेकर आएँ. आई होप सो कि आप लोगों के जहन में जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं फोनेमिक मेथड्स को लेकर वो आज क्लियर हो चुकी होंगी और अब तमाम टीचर्स एंड पेरेंट्स हमारे लिए एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम करेंगे और अपने बच्चों को फोनेमिक अवेयरनेस के मुताबिक ही पढ़ने की तलकीन करेंगे. In the next video, I'm going to teach you all the sounds individually and then with the process I will explain the whole phonic method. Keep in touch, stay with us. Allah Hafiz.